इस वीडियो में हम देखेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में। थायराइड ग्लैंड पे हमको सरफेसेस और रिलेशंस, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे हमारे पास ये बीडी चौरसिया का डायग्राम है, ठीक है। उसके ये दोनों डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसको तो बनाना ही बनाना है। ये समझने के लिए इसको भी देख सकते हैं क्योंकि हमको ये काम आएगा भी, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं। देखो डायग्राम हमारे पास एक डायग्राम बात करें तो हमारे पास इसमें भी दो डायग्राम है, ये बीडी चौरसिया का और ये विश्राम सिंह का। तो हमको जो है दोनों की हेल्प लेना चाहिए, लेकिन बनाने के लिए विश्राम सिंह का ज़्यादा सिंपल लग रहा है और इसको समझने के लिए जल्दी से ये वाला डायग्राम थोड़ा अच्छा है ना। तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले देखो इसके हम सरफेसेस देख लेते हैं, तब तो आपको जो है इसके रिलेशंस आएंगे। तो सबसे पहले देखो ये थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड के बारे में हमने पढ़े हैं कि इसका क्या होता है, एपेक्स होता है, बेस होता है, ठीक है, और सरफेसेस में भी कौन कौन से होते हैं इसमें ही हम बात करते हैं। सबसे पहले देखो ये बीच वाला सरफेसेस है, इसको क्या बोलते हैं हम, इस्थमस। इस्थमस पे एक सुपीरियर सरफेस होगा और एक इन्फीरियर सरफेस होगा। सॉरी, सुपीरियर इन्फीरियर तो होंगे ही, इसके सामने वाला इंटीरियर होगा और पीछे वाला क्या होगा, पोस्टीरियर सरफेस होगा। तो ये सरफेसेस की बात कर लिए इस्थमस वाले पार्ट की। अब इसके लोब्स की बात करें तो इधर साइड देखो हमारे पास जो लेटरल साइड में ये है, तो ये इसका लेटरल सरफेस है। और यहाँ पर जो है इधर अंदर तरफ ये मीडियल सरफेस है, ठीक है। और ये पोस्टीरियर है और पोस्टीरियर लेटरल के बीच में पोस्टेरो लेटरल सरफेस है। तो ये दोनों तरफ हो गए, ठीक है। तो समझ में आ गया इसके सरफेसेस हमने पूरा देख लिया, इसके इस्तेमस का भी देख लिया। अब एक एक करके इसके रिलेशंस को देखते हैं। तो सबसे पहले देखो सिंपल सा बात करते हैं हम एक एक करके। तो इसमें सबसे पहले हम लेटरल सरफेस की बात करें तो लेटरल सरफेस में मसल्स आ रही हैं हमारे पास, ठीक है। कौन कौन सी मसल्स आ रही हैं यहाँ पर, स्ट्रेनो स्टेनोथायरॉयड, स्टेनोहायोइड, है ना। और इसके बाद जो ओमोहॉइड और ये जो हमारी स्टेनोक्लीडम हिस्टेट, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद लेटरल हो गया। तो अब लेटरल पोस्टीरियर में क्या होगा, लेटरल पोस्टीरियर में जो हमारे पास कैरोटिड सीथ आ रही, ठीक है, लेटरल पोस्टीरियर हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, मीडियल सर्फेसेस की बात करेंगे। तो मीडियल सर्फेसेस में दो ट्यूब आ रही, कौन कौन सी, ट्रेकिया और ईसोफेगस, ठीक है। इसके अलावा दो ट्यूब के बाद उसमें दो नर्व भी आती हैं, ठीक है। एक होती है हमारी रिकरेंट लैरेंजियल नर्व और एक होती है एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व। इतना समझ में आ गया। और दो मसल्स भी इसमें आती हैं, इसमें दिखाया नहीं है, क्रिकोइड मसल्स आती है और एक जो है इन्फीरियर इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स आती है, ठीक है। दो मसल, दो ट्यूब और दो नर्व। तो ये मीडियल रिलेशन में हो गया। तो मीडियल रिलेशन भी देख लिया हमने। अब इसमें जो है इस्थिमस के रिलेशन देखते हैं। तो इस्थिमस के रिलेशन में कौन कौन सा होगा, सुपीरियर साइड में सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी, इन्फीरियर साइड में इन्फीरियर थायरॉइड आर्टरी और इंटीरियर साइड और पोस्टीरियर साइड बचा, ठीक है। तो दिमाग लगाओ इंटीरियर साइड में क्या होना चाहिए इसके। देखो पोस्टीरियर में तो क्या आएगा, ट्रेक्लियर कार्टिलेज आएंगे, सीधी सी बात है ना, कार्टिलेज होती है ना, ट्रेकल कार्टिलेज। तो 2 से 4 तक की जो कार्टिलेज इसके पोस्टीरियर में आएगी। इंटीरियर साइड में अगर हम देखें तो इंटीरियर साइड में इसके क्या आएगी, हमारे पास ये मसल्स आती हैं। देखो इसमें सिर्फ दो मसल्स को छोड़ के इसमें जो है स्ट्रेनोथायरॉइड और स्ट्रेनोहाइड है ना, इसके जस्ट सामने ही दिख रही। तो ये मसल्स आ जाएंगी। तो हमने इसके भी रिलेशंस देख लिए। बॉर्डर के रिलेशंस हमको उतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। अभी जो मेन मेन है इसको तो याद आप रख ही सकते हैं और अगर टाइम मिला तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक। तो अभी इतना समझ में आया आपको। कैरोटिड सीथ के बारे में तो पता है आपको, है ना, आर्टरी और वेन और उसमें नर्व होती है। इसके बाद जो आगे हम इसकी बात करते हैं कैप्सूल की। हाँ, इसमें एक चीज़ हम भूल गए, इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखना है कि इसके अपेक्स में जो होती है क्या होती है पता है, सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी और उसके साथ में एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व आती है, जबकि उसके बेस में जो है रिकरेंट लैरेंजियल नर्व आती है और इन्फीरियर थायरॉइड आर्टरी आती है ना। ये सिर्फ सिंपल सिंपल सा। तो इसका हमने पूरा रिलेशंस याद कर लिए, ठीक है, सर्फेसेस देख लिए और रिलेशंस देख लिए। अब हम इसकी जो है क्लिनिकल एनाटॉमी देखेंगे, आर्टेरियल ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई देखेंगे और एक कैप्सूल है। तो कैप्सूल में ज़्यादा कुछ है नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ, ठीक है।